हेलो स्टूडेंट, अजय कोचिंग सेंटर एफजेड में आपका स्वागत है। आज मैं इनसे भाग 3 बनाने जा रहा हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। लेकिन कमेंट और लाइक अवश्य करें, ठीक है। कमेंट करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो अब इसके बाद में क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए, उस बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल ये दिया और ऊंचाई ये है। अब देखिए, बेलन हमारा ये होता है, ये बेलन है। वक्र पृष्ठ इसका ये वाला पृष्ठ एस करके होता है, वो वक्र पृष्ठ होता है और आधार ये होता है नीचे वाला। तो आधार हमारा कितना है, आधार क्षेत्रफल। इसका आधार कैसा होता है, सर्कल टाइप में इस तरीके से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमको सवाल में दिया है तो हम निकालेंगे इससे। अब सॉल्व करेंगे तो इससे पहले माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। माना बेलन की ऊंचाई h है तथा त्रिज्या r है। तब बेलन आधार क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्षेत्रफल दिया चौगुन। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर चौगुन। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर चौगुन। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इधर 22 इसके अपॉन में आएंगे। फिर चौगुन गुणा 7/22। 22 से काटने के बाद 7 बार 49 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस हमें फाइंड हो गई है। अब इसके बाद निकाला है बेलन का आयतन। तो बेलन का सूत्र लगा देंगे। बेलन का आयतन फॉर्मूला होता है उसका पाई आर स्क्वायर एच। आधार क्षेत्रफल ये है, ये इसका मान डायरेक्ट इस चौगुन रख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर का मान इस चौगुन रख दो। ऊंचाई कितनी है हमारी 15 और 15 के इसमें गुणा कर देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला लगा दो इसका 2 पाई आर एच। पाई का मान, आर का मान और एच का मान जाते हैं, इनका गुणा कर लेंगे। 15 गुणा कर देंगे बाद में 5 के साथ 5 के साथ 66 cm स्क्वायर। ये इसका वक्र पृष्ठ निकल के आ गया इस सूत्र से। हो गया क्लियर। अब इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अगला। जल्दी कर दो। हम देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे। माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। त्रिज्या r है। तो अब देखिए कैसे बेलन का आयतन निकालना। तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन निकालना है तो फॉर्मूला लगा आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है इसकी 5 है तो इसकी जगह 5 रख दो। ऊंचाई कितनी इसकी 12 है तो यहाँ पे 12 रख दो, ठीक है। और फिर इसका हम कर लेंगे गुणा। 5 किसका 55 25 और 12 बटे में 7। इनका गुणा करके 7 का लगा देंगे भाग। गुणा करो 25 दूनी 50, 25 50 और 5 55 और 12 गुणा बटी में 7 0। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 66 बटे 7 और 7 का लगा देंगे 6600 में भाग। 7 56 7 63 क्या बचे 3 0 7 चौके 28 क्या बचे 2 एक और 0 डालो। 7 7 14 7 दूनी 14 कितने बचे 6। अब कुल लगा के 0 डाल लो है 7 8 56 बचे कितने 4 एक और 0 बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके हमारा आगे निकल आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 94
942.8 लगभग में लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने इसका आयतन फाइंड। तो लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, मतलब बेलन जो होता है उसका वक्र पृष्ठ जो ओपन है, तो फॉर्मूला लगेगा 2πr/h। क्लोज में तो इसमें दो ढक्कन इस तरीके से लगाने पड़ेंगे, तो एक का πr² है, दो लग रहे हैं ऊपर नीचे, तो इसमें 2πr² और ऐड हो जाएगा 2πr², तो 2πr कॉमन निकालेंगे तो बचेगा h + r। ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हो गया। ये किसका फॉर्मूला है, वक्र पृष्ठ का। जैसे ढक्कन होता है, ये वाला कवर, ये वाला एरिया का फॉर्मूला इतना है, ये ओपन है। अब इसे क्लोज कराएंगे तो इस तरीके से दो यहाँ पर ढक्कन चिपकाने पड़ेंगे, तो एक का फॉर्मूला πr² होता है, दो लगाए तो क्लोज हो जाएगा हमारा क्लोज सिलेंडर। तो उस तरीके ये फॉर्मूला इसका बन गया, इसका टोटल वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने निकाल लिया 2πr कोष्टक में h + r। तो 2π का मान 7, त्रिज्या कितनी है हमारी, त्रिज्या 5 है, h कितनी है हमारी 12 है, और त्रिज्या 5 है। इसको सॉल्व कर देंगे, 22 दूनी 44/7 और 5 गुणा बाद में कर लेंगे, इनको जोड़े 17 हो गए, 17 पन्ना 85, इन्हें गुणा करके 7 का भाग लगा देंगे। 44 और 85 गुणा करो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 22, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 4 5 7, 3740। 3740 का कैलकुलेशन करके आया। 3740 में भाग लगाएंगे 7 का, चलो भाग लगा देते यहाँ पर, 7 का भाग लगा दो। 3740 में 7 का भाग, 7 पन्ना 35, 7 21, ये यहाँ पे 0 कैरी किया, 7 चौके 28, लगभग इसमें घटा के 2 बचेंगे यहाँ पर, एक और 0 बढ़ा लो पूर्ण लगा के, 7 दूनी 14 समथिंग। तो हमारा जो आंसर निकलेगा 2 लगभग। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिमाप 24 पाई और उधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु हमारा इस तरीके से होता है, ये हमारा शंकु है, कौन इसे कहते हैं इंग्लिश में, ये हमारा शंकु है। ये हमारी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, परपेंडिकुलर हाइट, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से, इसे कहते हैं h। ये हमारी तिरछी ऊंचाई से तिर्यक ऊंचाई के सिलेंट हाइट कहते हैं, और यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या होती है, ये हमारा इसका सेंटर होता है। ये हमारा शंकु है। तो अब इसमें ये तिरछी ऊंचाई है, ये इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, और ये इसकी त्रिज्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी लंबी शंकु के आधार की परिमाप, आधार इसका मतलब वृत्त होता है, उसकी परिमाप दी है 24 पाई, और आधार की परिमाप होती है उसे हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि, यानी यहां से यहां तक की दूरी परिमाप दी है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी दी है, और इसका फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि निकालने का फॉर्मूला 2πr दिया, तो इसकी परिमाप इसकी परिधि है, तो इसका मतलब ये कि 2πr की वैल्यू 24 पाई है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सॉल्व करेंगे तब। तो लिखेंगे आधार की परिमाप बराबर, आधार की परिमाप बराबर कितनी दी है 24 पाई, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr। पाई से पाई कट गया, और ये 2 इसके बटे में ले जाएंगे तो हो जाएगा 12। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिल गया, तो हमें त्रिज्या मिल गई। अब निकालना क्या है, आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। तो फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन निकालेंगे बराबर, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वो समझेंगे। इतनी ऊंचाई का अगर शंकु है और इतनी ही ऊंचाई का अगर बेलन ले लो, और सेम आधार उनका, ये आधार सेम हो इसका और ऊंचाई बराबर हो,
तो ऐसे 3 शंकु पानी इसमें भरकर इसमें डालेंगे तब ये हमारा पूरा फिल हो पाएगा बेलन, यानी कि बेलन का ड्रम। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है, इसका आयतन है, इसका आयतन है जो, इसका 3 गुना कह सकते हैं, या इसका आयतन इसका तिहाई पार्ट हो जाएगा, तीसरा हिस्सा, क्योंकि इसको 3 दफे डाले तो भर पाएगा। तो बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और निकाल ले इसका, तो इसका तीसरा हिस्सा होता है 1/3 लगा दो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब बेलन के आयतन का तीसरा भाग शंकु का आयतन होता है। तो बेलन का आयतन सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है तीसरा पार्ट, तो 1/3 लगा दीजिए, यानी 3 शंकु इसमें डाले जाएंगे तब भर पाएगा। तो ये हमें शंकु के आयतन का फॉर्मूला प्राप्त हो गया। अब इसे कैसे करेंगे, 1/3 पाई का मान 22/7, आर हमारी 12 है, तो 12 गुणा 12, और इसकी ऊंचाई है जो हाइट 5, इस तरीके से सॉल्व हो गया है मल्टीप्लाई में, इस तरीके से 3 चौके 12, इन सब गुणा करके 7 का भाग लगा देंगे, करो गुणा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा, और 12 पंजे 60 बटे में 7 है। इसका गुणा करेंगे 60 का इसमें, तो 0 0 44, हाथ से लगी 4, 44 और 4 हो जाएंगे 52 बटे में 7, और 7 का भाग इसमें लगा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। कैसे 7 का भाग लगा, 47 बचे कितने इसमें 3, उतार लिया 8 का, 7 पन्ना 35, बचे कितने 3, 0 उतार लिया 7 चौके 28, कितने बचे 2, एक और 0 बढ़ा लो, 7 दूनी 16, 0 बढ़ा 7 दूनी 14, लगभग आया। ये आयतन निकालना है तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, इसका आयतन निकलवा दो क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इसमें पाई की वैल्यू नहीं लगाएं तो कितना आंसर आएगा, 1/3 पाई को पाई लिखा रहे हैं, तो 12 गुणा 12 और 5, 3 चौके 12, 5 चौके 20, और 12 गुणा में 240 पाई घन सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। तो पाई की वैल्यू नहीं लगाए तो इतना आंसर आएगा, और पाई की वैल्यू लगा दो तो ये आंसर आएगा। लगाओ या लगाओ, ओपन पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लकड़ी के 7 सेंटीमीटर कोर वाले घन से बड़े जबड़ शंकु बनाया, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब एक लकड़ी का एक गट्टा इस तरीके से घन के रूप में है, इस तरीके से ये लकड़ी का गट्टा है, इस तरीके से मान लेते हैं। अब इसमें से हमें घन को काटना है बड़े से बड़ा, तो इसका आधा से इस तरीके से लेंगे, पूरा यहाँ से लेंगे यहाँ तक, और ऊपर इस तरीके से यहाँ पर ये कट गया, इससे बड़ा नहीं काट सकते हैं, इसका आधा पूरा ले लिया इस तरीके से, और ऊंचाई इसके बराबर हो जाएगी, ये हमने काटा। इसका आयतन पूछ रहा क्वेश्चन में, तो मतलब क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस का व्यास होगा, क्योंकि ये नीचे वाला वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या होगी वो इसकी आधी होगी, क्योंकि इसकी कोर कितनी है 7 सेंटीमीटर, सभी साइडें इसकी 7 सेंटीमीटर है घन की, चौकोर होता है ये। तो यहाँ यहाँ तक डिस्टेंस 7 होगी, जब इसकी त्रिज्या निकाले तो इसकी आधी हो जाएगी, 7/2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, और व्यास इसका कितना 7 है, और इसकी ऊंचाई पूरी हाइट होगी 7 सेंटीमीटर भी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो शंकु काटे गए शंकु की ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या इसकी रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, व्यास की आधी 7/2, ये इसकी त्रिज्या हो गई। शंकु का आयतन निकालना, फॉर्मूला लगा दो, शंकु का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन फॉर्मूला 1/3 पाई का मान 7 गुणा त्रिज्या हमारी 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 स्क्वायर है ये, और ऊंचाई इसकी कितनी है 7/2, इस तरीके से हो गया 7/2, 7 से 7 कटे जाएंगे, 2 से इसे काट दो 11 बार,
गुणा कर लो 3 दूनी 6, 11 का 7 से गुणा कर 77 हो जाएगा। फिर 7 का गुणा और कर देगा तो 49 की 9 से लगी 4, 49 और 4 53, 539 और 6 का इसमें लगा देंगे भाग 539 में 6 का भाग लगा दो। 48 यहाँ से ले ली, 13 में से 5 दे 6 54, 5 से 0 बढ़ा लिया 48 हो गया। यहाँ पर लगभग 89.8 cm3 इसका आंसर आएगा। और अगर हम पाई की वैल्यू नहीं लगाते हैं तो पाई का मान नहीं लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा वो भी देख लें। 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7, 7 के साथ ये कट जाएगा तो 2 दूनी 4 चाहती है 12, तो 7/12 पाई। इस तरीके से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं, 7/12 पाई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, तो यहीं से हम सब बच्चों को धन्यवाद करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, सुस्ती ना फैलाएं, वीडियो पे ध्यान दें। सब्सक्राइब करें अजय कोचिंग सेंटर को और साथ में इस घंटी को दबाकर ऑल की बटन पर क्लिक करें, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे।